सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राज। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का यूपीआई पिन बिना किसी एटीएम डेबिट कार्ड के ही सेट कर सकते हो। अगर आपके पास आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का एटीएम डेबिट कार्ड है, नहीं है, आपका एज 18 ईयर से कम है, तो आप अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का यूज करके फ़ोन पे नए तरीके से बना सकोगे। यहाँ पर फ़ोन पे में बहुत ही बड़ा अपडेट आया है, जिसके कारण यहाँ पर सभी इंटरफेस चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर जो है गाइस, यूपीआई पिन सेट करने का क्राइटेरिया ही चेंज हो चुका है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताया जा रहा है, अगर आप उसको अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो यहाँ पर मैं कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट ट्रिक बताऊँ। अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करोगे तो यह ट्रिक आप में भी वर्क करेगा। सो गाइस, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं कुछ इस प्रकार से मोबाइल फोन के स्क्रीन पर। सो गाइस, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से फोन पे बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसा कि कुछ इस प्रकार से फोन पे के होम स्क्रीन पर है, तो ये आपको क्या करना होगा, ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में जो आपको प्रोफाइल का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा मैनेज पेमेंट करके, हमें इस पर क्लिक करना होगा। उसके बाद नीचे की तरफ जाना होगा, यहाँ पर आपको दिख जाएगा मोर ऑप्शन के अंदर आपको बैंक अकाउंट करके ऑप्शन, इस पर क्लिक करके उसके बाद जो भी बैंक अकाउंट आप ऐड किए रहेंगे सबका लिस्ट शो हो जाएगा। तो आपको अपने बैंक अकाउंट पर क्लिक करके नीचे की तरफ जाना होगा, यहाँ पर आपको दिख जाएगा अनलिंक बैंक अकाउंट, इस पर जो है क्लिक करके सिंपली आपको अपना बैंक अकाउंट अनलिंक कर लेना है। जैसे आप बैंक अकाउंट अनलिंक कर लेंगे तो आपके सामने ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। गाइस, अगर आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी आपके फोन पे में ऐड है पहले से, तो उसको अनलिंक कर लेना होगा, तब ये ट्रिक आप में वर्क करेगा। उसके बाद इसी कर करके बैक आना होगा, फोन पे जो दिख रहा है इस पर कुछ सेकंड का लॉन्ग प्रेस करना है अथवा दबाए रखना है। उसके बाद अनइंस्टॉल पर क्लिक करके सिंपली ओके पर क्लिक करके अपने डिवाइस से फोन पे एप्लीकेशन को सिंपली डिलीट कर लेना होगा। तो गाइस, फोन पे को इसलिए डिलीट किए हैं क्योंकि गाइस यहाँ पर फोन पे में बहुत ही बड़ा अपडेट आया है, जिसके कारण यहाँ पर सभी इंटरफेस चेंज हो चुके हैं। यहाँ पर फोन पे बनाने का प्रोसेस भी चेंज हो चुका है। यहाँ पर जो है लेटेस्ट वर्जन का फोन पे आपको यूज भी करना होगा। तो कैसे फोन पे का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें। सो गाइस, फोन पे लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसा कि कुछ इस प्रकार से यूट्यूब पर हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है फोन पे लेटेस्ट वर्जन लिंक दिया गया है, जो कि लेटेस्ट वर्जन का है। तो कैसे फोन पे लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें, इसके लिए वीडियो को लाइक करना होगा, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर घंटे का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके ऑल पर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर देना है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर ज्वाइन के ऊपर आपको टाइटल का ऑप्शन दीजिएगा, सिंपली टाइटल पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखने को मिल जाएगा वो आपको फोन पे लेटेस्ट वर्जन लिंक हियर करके ऑप्शन, तो सिंपली आपको जो ब्लू कलर में यहाँ पर लिंक दिया गया फोन पे का, सिंपली आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस लिंक के थ्रू डायरेक्टली आप प्ले स्टोर में चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल पर क्लिक करके यहाँ से आपको फाइनली जो है फोन पे लेटेस्ट वर्जन अपने इस डिवाइस में डाउनलोड कर लेना होगा। सो फाइनली गाइस, यहाँ पर देख सकते हो फोन पे लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ओपन का जो आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करना होगा। देन यहाँ पर इंटर योर मोबाइल नंबर करके ऑप्शन दिखेगा, तो आपको यहाँ पर वह मोबाइल नंबर इंटर करना होगा जो आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक हो, जो आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ लिंक हो। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद प्रोसेस पर सिंपली क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, तो आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करने के लिए 5 अंक का ओटीपी आएगा, जो ऑटोमेटिक रीड हो जाएगा। उसके बाद अलाउ कर देना होगा, जो भी परमिशन होगा। उसके बाद तो आपके सामने यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड करने का एक पॉपअप होगा, तो यहाँ से आपको बैंक अकाउंट बिल्कुल भी नहीं ऐड करना होगा। क्रॉस पर क्लिक करके आपको बैक आना होगा। उसके बाद परमिशन को अलाउ करना होगा। देन उसके बाद आप डायरेक्टली कुछ इस प्रकार से जो है फोन पे के होम स्क्रीन पर चले आएंगे। तो यहाँ पर जो है सब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का यूपीआई पिन सेट कर लेते हो, तो टू मोबाइल नंबर पर क्लिक करके आप किसी के पास पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर चेक बैलेंस पर क्लिक करके आप किसी के पास मनी भी यहाँ पर किसी आप यहाँ पर अपने बैंक का बैलेंस भी चेक कर सकते हो। यहाँ पर नीचे दिख जाएगा आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, स्कैन एंड पे, इस पर क्लिक करके आप जो है किसी के यहाँ पर क्यूआर पर स्कैन करके इजीली पेमेंट कर सकते हो, मतलब कि स्कैन एंड पे का यूज करके। तो आप ये सब यूज कर सकते हो अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का यूपीआई पिन सेट कर लेते हो तब। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको जो चेक बैलेंस का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली चेक बैलेंस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप चेक बैलेंस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा एक ऑप्शन ऐड यूपीआई बैंक अकाउंट, तो सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। नीचे आपको दिख जाएगा ऐड यूपीआई अकाउंट एंड यहाँ पर दिख जाएगा बैंक अकाउंट करके ऑप्शन, जो पहला ऑप्शन, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंडिया के ऑल पॉपुलर बैंकों का लिस्ट शो हो जाएगा। तो यहाँ से आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को सेलेक्ट कर लेना। फिलहाल मेरे में यहीं पर शो हो रहा है। अगर यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट नहीं शो होता तो यहाँ पर सर्च बाय बैंक नेम पर क्लिक करके यहाँ से आपको अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना होगा, मतलब सर्च कर लेना होगा। फिलहाल मेरे में यहीं पर शो हो रहा है, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करके अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को जो ऐड करता हूँ। तो मेरे सामने वेरीफाई एंड यहाँ पर देखने को मिला वेरीफाई डिवाइस एंड मोबाइल नंबर। तो मेरे पास 2 सिम है, तो यहाँ पर जिस सिम का मोबाइल नंबर मेरे बैंक अकाउंट के साथ लिंक है मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेकंड नंबर। उसके बाद सेंड एसएमएस पर सिंपली क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद अलाउ पर क्लिक करता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पर सेंडिंग वेरिफिकेशन हो रहा है। उसके बाद जो है मेरा कुछ इस प्रकार से देखने को मिला रिसीव मनी एंड यूपीआई करके ऑप्शन, इस पर क्लिक करके
सो फाइनली गाइस देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सक्सेसफुली हमारे फोन पे के साथ ऐड हो चुका है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर रीसेट पिन का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली रीसेट पिन पर क्लिक करना होगा। देन आपके सामने देखने को मिल जाएगा वेरीफाइड डेबिट कार्ड डिटेल्स एंड यहाँ पर इंटर द लास्ट डिजिट ऑफ योर कार्ड नंबर एंड एक्सपायर डेट। तो क्या होता है लास्ट का सीरीज एक्सपायर डेट एंड एक्सपायर डेट, तो कंप्लीट प्रोसेस आज के इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर गाइस आपको किसी भी प्रकार का एटीएम डेबिट कार्ड नहीं मिला रहता है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से, आपको केवल इस प्रकार से जो है पासबुक मिला रहता है जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से। तो यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर कस्टमर आईडी बस दिया रहता है, तो अकाउंट नंबर कस्टमर आईडी की तो यहाँ पर जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको लास्ट का सीरीज या एक्सपायर डेट की यहाँ पर जरूरत है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, अपने फोन में जो है लास्ट का सीरीज या एक्सपायर डेट पता करना होगा, आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड अपने फोन में डाउनलोड करना होगा। तो कैसे अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का यहाँ पर एटीएम डेबिट कार्ड डाउनलोड करें, ये भी प्रोसेस आज के इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। तो बीच से कट करके बैक आना होगा, उसके बाद प्ले स्टोर पर चले जाना है। प्ले स्टोर पर आने के बाद नीचे दिख जाएगा आपको सर्च का आइकन, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ से सर्च करना होगा IPPB। जैसे IPPB करके सर्च करेंगे तो आपके सामने IPB करके आ जाएगा ये एप्लीकेशन, सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो गाइस अगर ये एप्लीकेशन आपके डिवाइस में नहीं है तो सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना होगा। मेरे में पहले से डाउनलोड है तो मैं सिंपली इसको ओपन करता हूँ। तो जैसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का लोगो दिखेगा। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिल जाएगा वेलकम टू IPB मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आपको लॉगिन नाउ पर क्लिक करना होगा। जैसे लॉगिन नाउ पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर वेरीफाई मोबाइल नंबर करके दिख जाएगा। तो यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है उसी को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, सिम नंबर 1 सिम नंबर 2। सिम नंबर 2 का मोबाइल नंबर मेरे बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, उस पर क्लिक करके खाली बॉक्स पर क्लिक करके स्टार्ट एसएमएस वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना होगा। तो देख सकते हैं मेरा वेरिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर तो यहाँ पर थोड़ा देर यहाँ पर वेट कर लेना होगा जब तक 3 स्टेप कंप्लीट नहीं हो जाए। तो फाइनली देख सकते हैं यहाँ पर जो सब कुछ हो चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके एक ऑप्शन देखने को मिलता है। बहुत लोग यहीं पर मिस्टेक करते हैं जिनके कारण उन्हें वैलिड डिटेल्स का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, देखने को मिलेगा अकाउंट नंबर कस्टमर आईडी डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर अकाउंट नंबर कस्टमर आईडी में क्या फिल करना होगा ये भी बताने वाला। तो यहाँ पर सबसे पहले को डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा। बहुत सारे लोग डेट ऑफ बर्थ फिल करने में मिस्टेक कर देते हैं जिनके कारण में वैलिड डिटेल्स का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो डेट ऑफ बर्थ फिल करने का सही प्रोसेस क्या, तो यहाँ पर कैलेंडर पर क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से कैलेंडर आ जाएगा। तो जो आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ होगा उसी को सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले ईयर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है सिंपल ईयर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको तीर पर क्लिक करके कम कर लेना, जिस भी ईयर आपका बर्थ होगा उसको सेलेक्ट कर लेना होगा। फिलहाल मेरा 2007 है डेट ऑफ बर्थ, तो मैं सिंपली 2007 सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा यहाँ पर 2007 पर रुक गया, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मंथ करके एक ऑप्शन दिखेगा, मंथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप मंथ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जनवरी से दिसंबर करके देखने को मिलेगा 12 महीनों के नेम। तो यहाँ पर आपको जनवरी सेलेक्ट कर लेना या फिर जिस भी मंथ आपका बर्थ होगा उसको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना जिस भी डेट को आपका बर्थ हुआ होगा। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका डेट ऑफ बर्थ दिखेगा। तो यहाँ पर आपको मिला भी लेना कि आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल हुआ है सही कि नहीं। तो ये सब फिल करने के बाद अकाउंट नंबर कस्टमर आईडी की बात कर लेते हैं। तो अकाउंट नंबर कस्टमर आईडी फिल करने के लिए यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से पासबुक मिला होगा जिस पर अकाउंट नंबर कस्टमर आईडी दिया रहता है। गाइस अगर आपके पास अकाउंट नंबर बस है, कस्टमर आईडी नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक मोबाइल नंबर दिया गया है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 155299। तो गाइस कस्टमर केयर से बात कैसे किया जाता है, अकाउंट नंबर कस्टमर आईडी कैसे पता किया जाता है, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं जो आई के बटन पर ऊपर यहाँ पर जो दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो अकाउंट नंबर कस्टमर आईडी फिल करने के बाद सिंपली रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देना होगा। देन आपके सामने देखने को मिल जाएगा न्यू पिन करके ऑप्शन। तो यहाँ पर आपको अपना न्यू एम पिन सेट कर लेना होगा। एक ऐसा एम पिन जो आपको याद रहे। तो यहाँ पर मैं 4 अंक का एक एम पिन सेट कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। उसके बाद री एंटर एम पिन कर देना, उसी एम पिन को फिर से री एंटर कर देना होगा। उसके बाद जैसे ही तीर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैक आना होगा। उसके बाद यहाँ पर दिख जाएगा सेट एम पिन करके ऑप्शन, सिंपली सेट एम पिन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सेट एम पिन पर क्लिक करेंगे तो ऐड ए सिक्योरिटी क्वेश्चन करके दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपसे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जा रहा है सभी को बारीकी से फिल कर लेना होगा। तो क्या सिक्योरिटी क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर बर्थ। तो यहाँ पर आपको अपने जन्म स्थान का नाम फिल कर देना, गाँव का नाम पहले ऑप्शन में। नीचे दिख जाएगा व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल। तो यहाँ पर आपको अपने स्कूल का नाम लिख देना होगा, जो भी आपका स्कूल होगा। उसके बाद यहाँ पर दीजिएगा व्हाट इज द नेम ऑफ योर फ्रेंड, अपने किसी भी यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख देना। और नीचे दीजिएगा व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट टीचर, अपने किसी भी टीचर का नाम भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद स्किप एंड प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इंटर ओटीपी। तो ओटीपी यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। देन आपके सामने देखने को मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुली हो चुका है। तो आई होप आपका भी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका होगा। अगर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने में कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई हम तुरंत देंगे। एंड यहाँ पर आपको लॉगिन
करके एक ऑप्शन दिखेगा, सिंपली लॉगिन पर क्लिक करना होगा। फिर से बाहर आ जाएंगे तो यहाँ पर अपना एम पिन डाल देना है जो अभी को आप क्रिएट किए। उसके बाद जैसे ही एम पिन डालोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो है गाइस आप जो है रिडायरेक्ट होकर जो है यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के आईपी मोबाइल बैंक एप्लीकेशन के होम स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो आई के बटन पर क्लिक करके आप अपने बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हो। एंड नीचे की तरफ आना होगा, यहाँ पर माई सर्विसेज के अंदर आपको रुपए डेबिट कार्ड का ऑप्शन एक दिख रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका यहाँ पर एटीएम डेबिट कार्ड दिख जाएगा। अगर आप पहली बार यहाँ पर अपना एटीएम डेबिट कार्ड को अप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा यहाँ पर एक्टिवेट मतलब कि अप्लाई करने का ऑप्शन। तो अपना यहाँ पर एटीएम डेबिट कार्ड को अनब्लॉक कर लेना हो। फिलहाल मैं यहाँ पर पहले से अनब्लॉक कर चुका हूँ, तो व्यू कार्ड डिटेल्स पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इंटर एम पिन करके दिख जाएगा। तो यहाँ पर अपना एम पिन डाल देना जो अभी को आप क्रिएट किया। उसके बाद कंफर्म पर आपको क्लिक करना होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड यहाँ पर 16 अंक दिख रहा है। तो इधर से आपको 6 अंक यहाँ पर नोट करना होगा। लास्ट का 4 डिजिट एक्सपायर डेट आपके नाम के ऊपर मंथ ईयर करके ऑप्शन दिख जाएगा। तो मंथ के नीचे रहेगा उसको एमएम वाले फिल करना है, जो ईयर के नीचे रहेगा उसको वाई वाई वाले में फिल करना है। तो बीसे कर करके बैक आकर आपको फोन पे में चले आना है जहाँ से आप बैक हुए थे। तो यहाँ पर मैं अपना कुछ इस प्रकार से कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपना लास्ट का सीरीज डाल देता हूँ कुछ इस प्रकार से। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करना होगा। जैसे कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो इंटर सीक्रेट बैंक ओटीपी, तो बैंक की तरफ से 6 अंक का ओटीपी आएगा जो ऑटोमेटिक रीड हो जाएगा। देन उसके बाद सही पर आपको क्लिक करना होगा। यानी आपके सामने देखने को मिल जाएगा सेट सीक्रेट यूपीआई पिन। तो यहाँ पर 6 अंक का एक यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको 6 अंक का यूपीआई पिन सेट करना होगा। एक कैसा यूपीआई पिन सेट करना होगा जो आपको याद रहेगा। सीसी यूपीआई पिन के थ्रू अपने बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हो, मनी ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके सामने मैं लाइव प्रूफ देख सकते हैं मेरे बैंक का बैलेंस कुछ इस प्रकार से सेट करता हूँ। तो देख सकते हैं मेरे बैंक का बैलेंस कुछ इस प्रकार से मैं सेट करता हूँ। तो आपको भी कुछ इस प्रकार से सेट कर लेना होगा। देन उसके बाद फिर से उसी को कंफर्म कर देना जो भी आप यूपीआई पिन सेट किए। उसके बाद सही पर क्लिक करेंगे तो गाइस देख सकते हैं सक्सेसफुली यूपीआई पिन सेट हो चुका है। तो आई होप आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।